हेलो एवरीवन, एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम एमपी ईएसवी के एग्ज़ाम कैलेंडर में शेड्यूल है जो कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अगस्त 2024 है। अंतिम 100 दिन का हम यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम प्लान, वैकेंसी और सैलरी स्ट्रक्चर एमपी सब इंजीनियर की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस होता है 200 मार्क्स का, जिसमें टेक्निकल और जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोई भी स्ट्रीम से आपने किया हो उसका टेक्निकल आपका रहता है। नॉन टेक में आपकी बात करें तो 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके रहता है। लगभग सभी पोर्शन सेम रहते हैं और यहाँ पर जीके का जो रहता है 16 नंबर का रहता है, ठीक है। बाकी सभी 14 नंबर के रहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सभी क्वेश्चंस को जो है आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला सिस्टम नहीं रहता है ना, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अब एग्ज़ाम प्लान क्या रहना चाहिए हमारा, तो एग्ज़ाम प्लान वही रहना चाहिए कि टेक और नॉन टेक हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत जो सिलेबस है बड़ा है और इसमें टेक्निकल को हम यूनिट वाइज कर सकते हैं और नॉन टेक को हम सब्जेक्ट वाइज जो है हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट में हमने वही देखा कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके रहता है। तो किस किस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम प्लान रहे उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बात इसमें डिटेल में जानने वाली बात है कि मेक शॉर्ट नोट्स। हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके क्लियर हुए कॉन्सेप्ट तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स जैसे नॉन टेक का है, नॉन टेक का कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, तो नॉन टेक में जैसे मैथ्स प्लस रीजनिंग है, इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो इम्पोर्टेंट जो आपके जो फॉर्मूले रहते हैं उनको लिख लिए और जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डाउट वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है तो उनको लिख लीजिए। आपकी ट्रिक्स जो हैं, ट्रिक्स जो भी बनती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से बनती हैं, उन ट्रिक्स को आप जो है एक जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप उसमें लिख लीजिए। और मैथ्स रीजनिंग के जो हैं डाउट क्वेश्चन को उनको बार बार रिपीट कर सकते हैं या जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं उनको एक आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और कर सकते हैं आप कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसमें जो रहता है लिमिटेड रहता है, ठीक है, लिमिटेड है और सोर्स भी इसमें लिमिटेड रहते हैं और कॉन्सेप्ट जो कंटेंट रहता है वो लिमिटेड रहता है, तो इसमें कंप्लीट किया जा सकता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं कंप्यूटर के, कि भाई आपको डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है कि कंप्यूटर के बारे में क्या है ना, इनपुट आउटपुट सिस्टम है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है उसमें एक शॉर्ट नोट्स के बारे में कि भाई इनपुट ये है आउटपुट ये है। तो इनपुट क्या है, बेसिकली इनपुट क्या है, कोई भी कंप्यूटर में जानकारी फीड करना, किसी भी माध्यम से जानकारी उसमें फीड करना, वो हो गया इनपुट। आउटपुट क्या होगा, किसी भी माध्यम से हम जानकारी लिखना, जैसे मॉनिटर हो गया स्क्रीन पर हम देखते हैं तो वो हो गया हमारा आउटपुट हो गया, स्पीकर हो गया आउटपुट हो गया। इनपुट क्या होगा, तो इनपुट जो हमारा होगा जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट के थ्रू में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर में हम मेमोरी है, लैंग्वेज है, इसके बारे में हम डिटेल में देख सकते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स जो हैं कॉन्सेप्ट आप ये शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप बुक से भी बना सकते हैं और आप यूट्यूब या अगर में किसी का कोर्स लिया है तो उसके कोर्स से भी आप देख के बना सकते हैं। हिंदी का, हिंदी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखो हिंदी में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें संधि, संधि के बारे में कि तो उनने कहा 3 प्रकार की होती हैं संधि, कौन कौन सी होती हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, फिर 6 संधि होती हैं कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, आदि संधि है। तो इस प्रकार से उनको देखना पड़ेगा और उसमें मात्राओं का खेल रहेगा। रस है तो रस के बारे में कि भाई वीर रस है तो वीर का क्या होगा, उत्साह हो गया। तो उस प्रकार से उसमें फिर कविता रहती है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। तो इस प्रकार से उसको क्या है, क्या करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और उस प्रकार से जो कविता है उनको लिखना पड़ेगा। उससे जो है आपका हिंदी में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समास है, समास जैसे है ना 6 प्रकार के होते हैं, उसमें उस प्रकार से उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। साइंस में अगर मैं हम बात करें साइंस कैसे कंप्लीट करें, तो साइंस में बायो वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए और हो गया। उसके बाद में जीके और इंग्लिश को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, जीके और इंग्लिश को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बाकी इसको बाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन ऑल, इसका अर्थ क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेंगे हमारे पास में, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको क्या करना है,
एक और बात यहाँ पर बता दूँ, शॉर्ट नोट्स में अगर मैं आप टेक्निकल का बनाना चाह रहे हैं ना, टेक्निकल में आपको सिविल है अगर मैं आपका, तो सिविल में है तो आपको संदीप जानी सर के वीडियो देख लीजिए, या फिर कोई भी एजुकेटर के आप वीडियो देख रहे हैं तो उन एजुकेटर का वीडियो देख के आप उसको क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के शॉर्ट नोट्स को बना लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनका जो है कॉन्सेप्ट वाइज उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन वॉल का अर्थ क्या है कि भाई कोई भी पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दीवार में चस्पा करना पड़ेगा। नॉन टेक में वही, जैसे कि हमने बात करी कि मैथ्स और रीजनिंग के कैसे दीवार में चस्पा कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, जैसे घन घनाभ हो गया, ठोस बेलन हो गया, शंकु छिन्ना गोला, जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्षेत्रमिति में। और जो ये एडवांस हो गया, बेसिक वाला आयत वर्ग हो गया, है ना, समचतुर्भुज वृत्त हो गया, इन सभी चीज़ों के हम मैथ्स के अंतर्गत जो है फॉर्मूले को दीवार में जो है चिपका लें, है ना, उनको फार्मूला लिख लें, टेबल लिख लें आपने, टेबल है ना, टेबल को चिपका लें। एक क्यूब आता है जो घन है उसके बारे में, है ना, वर्ग को, स्क्वायर को अपना कर लें। और इम्पोर्टेंट फार्मूले को जो जैसे आपके ब्याज से संबंधित है, बट्टा से है, लाभ हानि से है, चक्रवृद्धि ब्याज से, CI SI से, है ना, तो उनको जो है दीवार में चस्पा लेंगे तो क्या है, बार बार आप देखेंगे तो उसमें आपको रिपीट होगा और रिहर्सल आपकी अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग का भी वैसे ही है कि रीजनिंग में कुछ कॉन्सेप्ट वाइज को आप जो है आपको इसमें क्या कर लेंगे, वॉल में तो आपको दीवार में चिपकाना ही है, आपके फॉर्मूले लिख के, सूत्र लिख के, बेसिक वाले मैथ्स के, रीजनिंग के, उनको सूत्र में लिखवा के आप जहाँ आपका रूम है वहाँ पर आपको दीवार में क्या करना है, उनको चस्पा कर लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आप जब भी एक बार देखेंगे उसको तो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे लगाया है उसके बारे में, तो उसमें यहाँ पर याद जैसे देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वही है कि इंपॉर्टेंट जो भी है जैसे फॉर्मूलेज हैं मैथ्स रीजनिंग के, उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का वही कि कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि भाई कंप्यूटर में आप जैसे ट्रिक बनाए हैं कि इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में उसके जो ट्रिक्स हैं उनको पॉइंट करके जो है वॉल में आपको चिपकाना ही चिपकाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, अगर ये चीज़ हम कर लिए तो हमारी रोज़ नज़र जाएगी, तो हमको वो जो है रिवीजन जो है हमारा रोज़ के डेली बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम साइंस का कर सकते हैं। साइंस में क्या कर सकते हैं, सब चीज़ तो नहीं चस्पा कर सकते, लेकिन जैसे एक होता है कि भाई आपके जीवाणु से होने वाले रोग हो गया, कि उसकी ट्रिक हो जाती है कि भाई गोटी ने CD का छठा भाग प्ले किया है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी पूरे नहीं लिखेंगे। गोटी ने CD का छठा भाग को प्ले किया है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया कि जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, गोनेरिया, टिटनेस, निमोनिया, सिफिलिस, डिप्थेरिया, ठीक है। छा से हो गया छा से हो गया क्षय रोग, है ना। इस प्रकार से जैसे को प्ले किया है तो को से हो गया कोड़ हो गया, प्लेग हो गया। इस प्रकार से आप जो है इसमें जो है ट्रिक के माध्यम से आपका बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी पढ़ सकते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की ट्रिक क्या है। सोपा में कापे है, प्रोटोजोआ से सोने की बीमारी है, पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, है ना। और जैसे कि काला ज्वार हो गया, पेचिस हो गया। पेचिस से क्या होता है, पेचिस आंत को प्रभावित करती है ना। इस प्रकार से काला ज्वार जो है आपका अस्थि मज्जा, बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके ट्रिक बना सकते हैं और वॉल में चिपका सकते हैं। जैसे विटामिन का इम्पोर्टेंट जो है कि गई भैंस पानी में, BC वाला पानी में, तो पानी जो विटामिन है कौन सा, विटामिन BC जो है आपका क्या है, BC जो है पानी में घुलनशील है। और कीड़ा जो ADE के जो है वसा में घुलनशील है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं उसको, है ना। एक और विटामिन का एक और सूत्र होता है, मतलब ट्रिक होती है कि एक रवि सारे नर रथ एक टाफी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं ABCDE के, है ना। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या हो गया,
आपका रेटिनॉल हो गया, इससे कौन सी बीमारी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी हो गया। बी का क्या हो गया, थाइमिन हो गया, वेरी वेरी होती है। सी का क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, स्कर्वी होती है इसकी कमी से। डी का क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया, इसके से कमी से रेक्टस होता है। ई का क्या हो गया, टॉलीफ्लोविन हो गया, इससे नपुंसकता होती है ना। के से क्या हो गया, फिलोक्लोविन हो गया, रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला जो है आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको बनाकर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, फिर भी ठीक है। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में अगर मैं हम बात करें, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं हम बात करें तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो सभी हैं, टेक में भी सभी हैं और प्लस नॉन टेक में भी सभी हैं, है ना। नॉन टेक में भी सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, यहाँ पर एक चीज़ कि जैसे टेक्निकल है, टेक्निकल में अगर मैं आप सिविल के हैं तो सिविल के हैं तो आप जैसे आपका फर्स्ट क्या है, इरिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप। इरिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले और इम्पोर्टेंट जो उसकी डेफिनेशन है उनको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। जैसे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है ये क्या है, ड्यूटी है। ड्यूटी किससे करती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक को जो है डिफाइन करती है कि एक क्यूमेक पानी में इतने हेक्टेयर जो है सिंचाई हो गई, ये ड्यूटी पर डिपेंड करता है। डेल्टा क्या है, एक सर्टेन एरिया एक सर्टेन टाइम में जो है कितना पानी दिया गया है उसमें, तो ये सेंटीमीटर और मीटर में आकी जाती है। बेस पीरियड जो हो गया आपका किसी भी क्रॉप का जो पीरियड है वो बेस पीरियड कहलाता है। तो इस प्रकार संबंध है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आप इसमें लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टेक प्लस नॉन टेक की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि आपका सिविल है तो इसमें मैंने बताया था कि आपका इम्पोर्टेंट में इरिगेशन हो गया। इम्पोर्टेंट सभी हैं लेकिन जिससे हमारे स्कोर अच्छा हो सकता है उसको देखेंगे हम। इरिगेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया और एस्टीमेट कॉस्टिंग हो गया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, वैल्यूएशन हो गया। और इसके बाद में ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल हो गया आपका और कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। और एक और सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट। तो ये जो 7 सब्जेक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है जो कि 70% जो है एमपी सिविल इंजीनियर का कवर कर लेते हैं। नॉन टेक की अगर हम बात करें, नॉन टेक में सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इनको पहले कवर कर लीजिए, है ना। मैथ्स रीजनिंग को पहले कवर करने के बाद में क्या करना है हमको, उसके बाद में हमको कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर में क्या है, लिमिटेड कंटेंट रहता है जिसको हम जो है जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। हिंदी में हम अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, हिंदी में बेसिक आता है तो हिंदी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में जो आपका साइंस बच गया। साइंस में भी वही पोर्शन जो बायोलॉजी से ज़्यादा आता है और अभी का लेटेस्ट ट्रेंड में देखा गया है कि इन्वायरमेंट से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बायो और इन्वायरमेंट में साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश और जीके जो है अभी के लिए हम जो है इंग्लिश और जीके को अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उसको बाद में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम इसको छोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद में हम बात कर लें कि भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, तो अगर मैं आप सिविल के हैं तो सिविल में आपके ये 7 सब्जेक्ट हो गए। बाकी भी होते हैं जैसे जियोटेक में हो गया आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया और फाउंडेशन में आपका सेल और डीप फाउंडेशन हो जाएगा। डिज़ाइन का हो गया तो डिज़ाइन में आपका आरसीसी हो जाएगा, स्टील हो जाएगा और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इस प्रकार से 10 सब्जेक्ट आते हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं आपके ये 7 हैं, इरीगेशन, सर्वेइंग, एस्टीमेट कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। इसमें क्या करना है आपको, किसी भी एजुकेटर का आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको आपके शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट करना है और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको क्या करना है आपको वॉल में चस्पा कर लेना है, ठीक है। आपके जो भी रूम में आपके हैं तो वहाँ पर आपको चस्पा कर लेना है। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का जैसे मैंने बताया कि फुल मार्क्स ला सकते हैं, तो इसके जैसे मैथ्स रीजनिंग में कैसे कंप्लीट करें, तो PYQ जो है हमको PYQ जो है इसके लगाना है और कंप्यूटर के में बेसिक के लिए क्लियर होने के बाद में हम सीधे MCQs लगा सकते हैं। MCQs में हम PYQ से हमारा जो है कंप्यूटर कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि हमको कंप्यूटर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमको इतना पढ़ना है कि एग्ज़ाम में आ जाए। और एग्ज़ाम में जैसे नॉन टेक में 7 सब्जेक्ट हैं तो वो सभी को कवर करने के लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग में PYQ से हो जाएगा और कंप्यूटर भी जो है आपका PYQ से लगभग कंप्लीट
हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हमारे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। साइंस में हम बायो एनवायरनमेंट को लेके चल सकते हैं। इंग्लिश और जीके अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी की अब बात करें हम कि वैकेंसी कितनी हो सकती है ना। वैकेंसी तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वैकेंसी जो फुल वैकेंसी है वो 800 से आपकी 1000 की वैकेंसी लगभग होगी, जिसमें मेजर वैकेंसी जैसे आप सभी को पता है कि सिविल की मेजर वैकेंसी रहती है, तो 500 से 600 वैकेंसी जो हो गई आपकी सिविल की हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की आपकी जो है 300 से 200 वैकेंसी, 200 से 300 वैकेंसी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की रहेगी। तो वैकेंसी ये हो जाएगी। और लास्ट टाइम अगर हम बात करें, लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचता है सैलरी स्ट्रक्चर की, तो सैलरी स्ट्रक्चर हमारा 3600 ग्रेड पे रहता है, जो किसी भी समूह 3 की जॉब से, ग्रुप 3 की जॉब से कहीं ज़्यादा रहता है। तो ये एक अपने आप में बात है। अगर में 70-80 वाला फॉर्मूला नहीं रहता तो हमारी अच्छी खासी अगर में जो है अच्छी खासी सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। 70-80 वाला कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश में। कोई भी जो नौकरी में लगेगा उसके लिए 70% मिलेगी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 80% मिलेगी, और कोई भी जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में तो लगभग ये जो है हमारे इसमें 36,000 प्लस से जो है स्टार्ट होती है सैलरी। तो इसमें अच्छी खासी सैलरी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट, हमने आज देखा कि एग्ज़ाम प्लान, वैकेंसी और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ग्रेड पे इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी तो सैलरी स्ट्रक्चर घटता बढ़ता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सिलेबस का हमने देख लिया, यहाँ पर एग्ज़ाम प्लान का देख लिया। मैं शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में एक शॉर्ट नोट्स को ज़रूरी है बनाना, जिसमें नॉन टेक में भी हम बना सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग का की फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए, ट्रिक्स हो गई, कोई जो डाउट वाला क्वेश्चन है उसके वो बार बार करने के लिए जो बार बार आया हुआ है उनको ट्रिक्स हमारी कर सकते हैं, उनकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कंप्यूटर की बना सकते हैं। हिंदी में आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज करना पड़ेगा और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा संधि समास रस के लिए, है ना। इस प्रकार से रिवीजन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल, इसमें क्या है सबसे बड़ा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वॉल पे लग जाएंगे, तो इससे हमारा सबसे बेसिक जो क्लियर हो जाएगा, हमारा रिवीजन जो है बार बार वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए हमारे को ये अच्छी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ चाहे वो फॉर्मूले हों या फिर आपके क्विक रिवीजन जो चार्ट होते हैं, क्विक रिवीजन चार्ट जो हैं उनको आपको वॉल पे लगाना है, जिससे आपकी नज़र हो जाएगी। तो डेली पर बेसिस पे आपका जो है आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो रिवीजन जितना अच्छा रिवीजन होगा वही फर्स्ट डिवीज़न होगा वाली बात है। तो रिवीजन, है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि आप टेक्निकल में सिविल से हैं तो ये 7 सब्जेक्ट कर लीजिए। नॉन टेक में आपको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी करना है, ठीक है। इसमें मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, तो मैं जो है आपकी कंप्यूटर में मैं मदद कर दूँगा, और टेक्निकल में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम और बाद में वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। यूज़फुल पॉइंट्स के बाद डिस्कस कर लिया हमने। और वैकेंसी जो है 800 से 1000 रहेगी, जिसमें सिविल की जो है वैकेंसी ज़्यादा रहती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो है वैकेंसी रहती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।